हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बहुत दिनों के बाद भी लोग शूट कर रहे हैं, तो जानने को काम मिला था, है ना। तो ये इसको ना लैपटॉप की ज़रूरत थी, और देखो ये लैपटॉप पे काम कर रही है। तो इसको लैपटॉप दिया है बलबीर जी ने, मतलब वैसे नहीं दिया है, उसका ऑफिस का लैपटॉप है। तो कुछ दिन के लिए इसको रखने को दिया है ताकि ये अपना जो भी काम है वो इससे निपटा सके। तो भैया देखो, जानवी चला रही है लैपटॉप, और इसने ना गूगल से देख देख के ना सब कुछ सीख लिया है, यूट्यूब से देख के ना सब कुछ सीख लिया है इसने बड़ी जल्दी। तो कैसा लगा तेरे को? क्या? इसको चला के सीख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा अब चला लगेगा। पाएगी ना हमेशा? हाँ जी। तो साइंस का काम दिया है ना। हाँ जी। तो बता इसके बारे में कुछ, कैसा लगा, कैसे पहले सीखा? शुरू शुरू में आता नहीं था कि मतलब क्योंकि जब जैसे पहले शुरू शुरू में आता नहीं जोर से बोल। क्योंकि पहले शुरू शुरू में आता नहीं था। इतनी जोर से भी नहीं बोला मैंने। और जैसे जो इस स्कूल में हम न्यू स्कूल में लगे हैं जो कि प्राइवेट है, अब बिल्कुल स्लो होगी। तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, उसमें करवाते रहते। तो इसमें मतलब ये तो चलाना आता है, बट ये नहीं पता ये क्या था, ये सब नहीं आता था कि इसको कैसे चलाते हैं। तो मैंने यूट्यूब से और गूगल की हेल्प से देख के सीख लिया। गुड। और देखो हमारे यहाँ ना एकदम मस्त मौसम हो रहा है। देखो देखो अमरूद लग रहे हैं। वाओ! तो दोस्तों की जैसे कि आपको पता है कि आज है फादर्स डे, तो मेरी तरफ से सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और सब अपने पापा की रिस्पेक्ट करें। मैं तो यही बोलूँगी सबको। और देखो मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2015 में, और आज ही मेरे पापा मेरे दिल में ज़िंदा हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पापा पापा कितने महान होते हैं और कितना प्यार करते हैं, खासकर एक बेटी को। मैं बताती हूँ कि आज मैं अपनी बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने जा रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ कि भाई बचपन में क्या, मतलब मैं थी ऐसी कोई 7-8 साल की थी, और पापा ने जैसे कभी अभी भी बड़ा ही नहीं होने दिया मुझे, तो खासकर ठीक है। तो मैं 7-8 साल से भी ज़्यादा की होगी भाई, देखो ठीक है। तो जैसे मेरे पापा ना एक किसान थे, मैं एक किसान की बेटी हूँ। तो मेरे पापा जब भी खेतों में जाते थे तो मैं पापा के पीछे पीछे जाती थी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता था पापा के साथ खेतों में जाना, ठीक है। तो पापा जैसे खेत को समतल करते हैं, जिसको हम सुहागी भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बारी पापा खेत में सुहागी दे रहे थे, हल चलाने के बाद सुहागी दे रहे थे, ज़मीन को समतल कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं ना, मुझे आदत क्या थी, मेरे पापा मुझे कभी भी किसी चीज़ से नहीं रोकते थे, ठीक है। तो जैसे ना छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे नीचे मुंह करके देखते हैं, अपने टांगों के बीच में से देखते हैं कि भाई पापा कहाँ तक पहुँचे हैं, बैल लेके, है ना, सुहागी दे रहे हैं, तो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे ही मैं देख रही थी, ऐसे ही देखते देखते बस मैं बैल इतने पास आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला, और मैं सुहागी के नीचे आ गई, ठीक है। तो जब मैं उसके नीचे आ गई तो मेरे मुंह में मिट्टी डल गई और मैं रोने लगी, ठीक है। तो मेरे पापा ने एकदम बैलों को छोड़ा और एकदम मुझे गोद में उठा के ना, हमारे पास में ही खेतों के पास में ही नदी है, ठीक है। तो पापा ने मुझे वहाँ पे ले जाके मुझे नहलाया, ठीक है, ऐसे नहला दिया मुझे, मेरे मुंह से मिट्टी निकाली, मेरी आंखें साफ की। तो पापा ने मुझे प्यार भी किया बहुत सारा। और बस मैं और पापा खेतों में थे, तो फिर मेरे पापा मुझे, जैसे हमारे ऊपर इधर चढ़ाई होती है, पापा ऐसे गोद में उठा के मुझे चढ़ाई चढ़ के लेके आए, और फिर मुझे बोले कि अब घर जा, ठीक है। तो पापा ने, जैसे पापा अपना मतलब वो परना वगैरह रखते थे, ठीक है, तो पापा ने मेरा मुंह साफ़ किया, आंखें साफ़ की, और बोला कि अब तो घर जा। तो वहाँ तो उस टाइम गन्ने लगे हुए थे, ठीक है, गन्ने की खेती थी, ठीक है। मैंने कहा नहीं पापा, पहले मैं गन्ना खाऊंगी फिर जाऊंगी। तो पापा कहते हैं नहीं, अभी गन्ना ना बिल्कुल, तब छोटा छोटा गन्ना था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, पका हुआ नहीं था, खाने के लायक नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी थी, ठीक है। तो कहते हैं नहीं, अभी नहीं खाना, तू जा पापा, बस मुझे ऐसे छोड़ के ना, भाई तू घर पे जा, थोड़ी दूरी पे घर है, कि तू जा, ठीक है। तो मैं थी ज़िद्दी पे, मुझे तो गन्ना खाना ही था। तो पापा जैसे दोबारा फिर वो जैसे खेत में हल चलाने लगे, और मैंने क्या किया, ऐसे खींच के मैं गन्ना तोड़ रही थी, ठीक है, ऐसे खींच के। तो इधर ना दांत पड़ा था, ठीक है, जिसे डाली वगैरह काटते हैं, दांत पड़ा था, वो हमेशा रखते ही है मेरे, रखते थे मेरे पापा। तो जैसे मैंने ऐसे खींचा, तो जो मेरी लास्ट वाली पैर की उंगली होती है ना, तो उस पर दांत जाके लगा, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने खींचा ना, तो फिर मेरी उंगली कटी, ठीक है।
तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और खून निकल गया उंगली से, बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढा सा हो गया उंगली में, दांत के साथ कट गया। ठीक है, तो मेरे पापा फिर दौड़े आए। ठीक है, पापा ने देखा कि भाई मेरे तो पैर में खून ही खून हो रहा है। ठीक है, तो पापा ने कहा जब भी देखो उल्टे काम करती है, लगा ली ना चोट। तो मेरे पापा बेचारे मुझे गोद में उठा के घर ले आए। ठीक है, तो गोद में उठा के घर लाए तो मम्मी गुस्से वाली है। मम्मी बोली कि भाई क्या है, क्यों जाती है खेतों में मम्मी, और दो चार चांटे लगाने लगी मुझे। तो पापा ने रोका, कहते हैं पहले देख तो ले, पहले उसके पैर में कितना खून हो रहा है और तू भाई उसको और ऊपर से मारे जा रही है। तो फिर मेरी मम्मी ने क्या करा, हल्दी तेल मेरे पैर में लगाया। तब कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते थे इतना खास, बस हल्दी तेल लगा देते थे। तो हल्दी तेल लगाया तो पापा ने अपना परना फाड़ के ना तो मेरी उंगली पे लपेट दिया। पापा बहुत प्यार करते थे भाई, पापा मेरे बहुत अच्छे थे और आज भी मेरे दिलों में ज़िंदा हैं। और देखो कितने अच्छे होते हैं पापा। एक पापा ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा कामयाब हो। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने पापा की रिस्पेक्ट ज़रूर करना। मेरे तो है नहीं, मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ, है ना, कि भाई मैं अपने पापा से कभी दो बात भी कर सकूँ। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और जब इस दुनिया से गए थे तो बड़ा दुख हुआ था। 2015 की बात है। और क्या होता कि उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मैं जैसे घर पे आई 2 दिन पहले ना मुझे फ़ोन आया। ठीक है, वैसे तो मेरे घर वाले मुझे इतना वो नहीं करते थे, इतना पूछते नहीं थे, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मैंने जैसे सेकंड मैरिज नहीं की थी, तो इस बात को लेके वो ज़्यादा नाराज़ थे। ठीक है, तो कहते थे भाई टाइम पास नहीं होता, ये नहीं होता। उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन उनकी ये शर्त थी कि मैं बच्चों को छोड़ दूँ। मेरी मम्मी कहती थी कि बच्चों को छोड़ दे भाई, अपने आप ही करेंगे, तेरे सास ससुर जो भी हैं, ठीक है, जेठ अपने आप ही करेंगे। लेकिन कोई किसी का नहीं करता, जब माँ ही अपने बच्चों का कर पाती है। तो मम्मी एक माँ हो के बात नहीं समझ रही थी कि माँ ही कर सकती है अपने बच्चों का। तो इस चीज़ से वो बड़े नाराज़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, तू आ जा। ठीक है, तो मैं सीधा डायरेक्ट अपने घर से, मतलब अपने ससुराल से सीधा मैं हॉस्पिटल गई। तो वहाँ पे मेरे पापा देखा बेहोश पड़े हुए हैं। पापा शुगर के मरीज़ थे और तब हम बहुत छोटे थे जब पापा को शुगर थी। तब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी। तो तब से पापा बहुत बीमार थे, लेकिन पापा बहुत स्ट्रगल करते थे, कभी भी बैठे नहीं, कभी भी अपनी बीमारी को सामने नहीं आने दिया। और जब बहुत ही ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, ठीक है, और पेट में इंजेक्शन लगते थे, मम्मी लगाती थी मेरी, चंडीगढ़ पीजीआई से इलाज चला हुआ था मेरे पापा का, लेकिन फिर भी नहीं, वो खेतों में काम करना कभी नहीं उन्होंने छोड़ा। ठीक है, कभी अपने शरीर को आराम नहीं दिया, बड़ा प्यार करते थे अपने काम से भी, अपने बच्चों से भी। तो मैंने देखा कि पापा भाई बेहोश है। तो मैंने कहा पापा पापा, तो पापा ने ज़रा सी आंखें खोली और कहा कि ऐसे इशारा किया कि मैं ठीक हूँ, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो भाई जैसे मैं पापा को देख के आ गई घर पे, अपने ससुराल में वापस आ गई मैं पापा को देख के, तो अगले दिन भाई मेरे पास खबर आ गई कि पापा नहीं रहे। ठीक है, तो मैं बड़ा रो उस टाइम पे ना, तो बहुत रोई मैं उस टाइम पे भी। भाई क्या हो गया एकदम, है ना। कल ही तो मैं आई थी पापा को देख के, थोड़ा बेहोश थे, तो ऐसा तो चलता रहता था, कोई बात नहीं। मैं गई और बस फिर क्या था, पापा नहीं रहे। और आज मैं पापा को बहुत याद करती हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे थे और सबके पापा बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, हमें कीमत तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं रहते। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अपने पापा की रिस्पेक्ट करें और अपने पापा को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। और सबके पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन हमारे पापा ने तो कभी गुस्सा भी नहीं दिखाया, सच में कभी हमारे ऊपर हाथ भी नहीं उठाया। ठीक है, जो कुछ भी करते थे मम्मी करती थी। जैसे हमने कोई काम बिगाड़ दिया, खासकर मैं काम काफ़ी बिगाड़ती थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ बताया भी, अपने बचपन की थोड़ी सी बात बताई मैंने, तो ऐसे ही मम्मी हमें मार देती थी। जैसे मान लो दूध बहुत होता था घर पे, ठीक है, भेड़ें तो नहीं, बकरियां थी हमारे घर पे, भैंसे और बकरी, भैंसे तो आज भी हैं लेकिन बकरियां अब नहीं हैं। जब हम छोटे थे तो बकरियां होती थी, तो जैसे उनका दूध मिक्स कर देना गाय के दूध में, भैंस के दूध में मिक्स कर देना। और फिर गांव वाले बोलते थे भाई ये क्या किया भाई, ठीक है, दूध में स्मेल आ रही है, कि कहीं मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बकरी का दूध नहीं पीते, है ना। तो मैं ऐसे काम करती थी, फिर मैं मम्मी से पिटती थी, है ना। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में रही है, लेकिन मेरे पापा ने कभी हमें नहीं मारा, मुझे तो बिल्कुल नहीं मारा, किसी भी भाई बहन को नहीं मारा, बहुत प्यार करते थे। तो आई लव यू पापा, जहाँ भी हूँ मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ।
तो प्लीज़ आप ये मौका मत खोना, जिनके पापा हैं अपने पापा को प्यार देना। बाय दोस्तों।